यूपी में अभी आज भगवा लहराया है। दिल्ली के अंदर मोदी रहेगा और यूपी के अंदर योगी रहेगा। योगी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से योगी जी वापस सीएम बन गए हैं। यूपी के अंदर बहुत अच्छी मेजोरिटी से योगी जी ने जीत हासिल की है और गोवा के अंदर भी बीजेपी है, उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी है, मणिपुर के अंदर भी बीजेपी है और पंजाब वहाँ पर आम आदमी पार्टी आ रही है। यदि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम करेंगे तभी वो 2000 वापस सेकेंड टाइम आ सकते हैं। यदि आम आदमी पार्टी ने बराबर काम नहीं करेंगे तो उसको भी नेक्स्ट टाइम हारना ही पड़ेगा। और अभी योगी जी और मोदी जी जब तक उसका नारा रहेगा वो कभी भी हारने वाला नहीं है, क्योंकि उसका काम से नाम रहता है। जैसे एक कड़वी बात बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत गलत लगेगी। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की, बड़े बड़े पॉलिटिक्स का अरबों खरबों रुपए घर के अंदर पड़े थे, वो सभी नदियों के अंदर, कचरे के अंदर और सबको बाहर फेंका। और लक्ष्मी जी, पैसे को लक्ष्मी बोला जाता है, पैसों को जलाया। ऐसे ऐसे अरबों रुपये का नुकसान भी हुआ है। और जब मोदी जी पूरे विदेश में, प्रत्येक कंट्री में जाते थे तो सभी भारत के अंदर बात करते, ये तो मोदी कुछ काम का नहीं है, ये तो सिर्फ देश विदेश रोज़ घूमता रहता है। अरे भाई, पहले ये सोचो, तुम लोगों से तुम्हारा घर भी नहीं संभलता है। मोदी जी ने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा दिया है। पहले भारत से कौन भी बाहर जाता था तो उसको डरना पड़ता था, और उसको कहीं भी बाहर जाने के लिए जाना तो उसको बहुत डर से रहना पड़ता था। और आजकल तो मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का डंका बजा दिया। चाहे आप कहीं भी जाओ, आपको कौन भी कुछ करने वाला नहीं है, कुछ भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आप इज्जत से जिएंगे तो आपको इज्जत देंगे। यदि आप किसी के सामने नफरत फैलाएंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब वापस मिलने वाला है। उसी टाइप का मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया है, इसलिए सभी काम सफल हो गए हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी राजस्थान के अंदर फुल मेजोरिटी से बीजेपी आने वाली है, क्योंकि क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान के अंदर कार्य भी किया है और गरीब लोगों की बात भी सुनते हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से बीजेपी आने वाली है। और क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार से जैसे जाट समाज के अंदर कहीं कहीं मंदिर टूट रहे हैं, एक भी नेता लोग जा कर के बात नहीं करते हैं। खूब सारे लोग लापता हो गए, उसके बारे में कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। गरीब लोग बहुत मर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। जब इस लोगों को वोट का टाइम आता है, जब उठ के आ जाते हैं, ऊपर से हाथ जोड़ते हैं, जीत गए, वापिस 5 साल तक मुँह भी नहीं दिखाते। ऐसी सरकार है। मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान काम करेगा उसका नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका डंका बजेगा। यदि जिस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी पैसा कमाने के लिए
ये ऐसा राज करेंगे तो एक बार तो उसको जिता देंगे, दूसरी बार उसको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको गोवा, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज मैंने पूरे न्यूज़ देखा था और हम लोगों को भी हम हमेशा के लिए रूपाराम बाबूलाल चैनल के अंदर हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं। किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो तो वो बच सकती है हमारे वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं कोई भी बात आपको कड़वी लगी हो तो मैं उस बात को क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम हमेशा कड़वे से कड़वे बात बोलते हैं। जो कड़वी बात होती है बहुत लोगों से उस बात सहन करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि जैसे एक व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था, उसे 2 लड़का था, 50-60 करोड़ का मालिक था। एक बच्चे ने अमेरिका चले गए, उसके साथ में बीवी भी चली गई। इतना पैसा खर्चा किया, 40-50 करोड़ का चूना चूर कर दिया, और सेकंड वाले बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लाइफ स्टाइल के अंदर चाह चाह करके दोस्तों को साथ में मज़ा करना और माँ बाप को दुख देना। जब उसके बाप से छोटे वाले बच्चे ने बोला मेरे को वो गाड़ी चाहिए वो गाड़ी चाहिए, उसके बाप ने एक ही बोला 1 महीना तक इस होटल के अंदर काम करो, तभी तेरे को जो तुम बोलेगा दिलाएंगे। उसके बाद में उस दिन से वो 1 महीने तक काम किया होटल के अंदर। उसके पापा के साथ में जाकर के एक इंसान को थप्पड़ मारा था होटल के अंदर, वो बहुत बुजुर्ग था। उसके बाद वो काम करने शुरू किया उसके साथ में, तो ये बात बहुत बड़ी बहुत बात बढ़ गई। और जब खाना खाने के लिए लोग आए, जो खाना लेके गया, खाने के अंदर बाल था, बाल निकला तो उसको उसके सामने जाकर के प्लेट पटका तो कस्टमर को गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ खींच के मारा, क्योंकि वो ऊपर से प्लेट पटकना, उसके कपड़े गंदा करना और ऊपर से खाने के अंदर बाल दिखा। उसके बाद में उसको एक थप्पड़ मारा और उसको एक ही बोला तेरे मैनेजमेंट कौन है, उसको उसको बुलाया। बात बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद में वो खाना उसी ने वापस साफ किया, उसके कपड़े क्लीन किए। उस थप्पड़ से उसको मालूम पड़ गया मेरे बाप के पास में अरबपति है, पैसे ज़्यादा हैं, इसलिए मेरे परिवार का घमंड के अंदर पूरे मर रहे हैं। क्योंकि जब किसान आदमियों के साथ में रहेगा, गरीब लोगों की सहायता करेगा, तभी ज़िंदगी सफल हो सकती है। सिर्फ पैसे पैसे के पीछे अरबों रुपए कमाना और ऐसी फालतू में खर्चा करना, तभी उसकी ज़िंदगी कभी भी सफल नहीं हो सकती है। पैसा तो कैसे भी कमा सकता है, पैसे को यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ माता पिता की सेवा कीजिए, उसके अंदर ही सब कुछ भला रहेगा। भगवान से भी बढ़कर माँ बाप होता है। और एक बात बोलता हूँ, उसके बाद वो अरबपति का लड़का था, गाड़ी लेने के लिए भी इनकार कर दिया और उसके पिताजी से पैसा लेकर के उसने बहुत गरीब लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे कर के सबका मन जीत लिया। क्योंकि किसी का भी मन जीतना बहुत कठिन बात है, किसी को भी ठोकना बहुत इजी है।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, घमंड के अंदर मत जियो, शांति से जियो, प्रेम प्यारे से जियो, सबके साथ में रह जीना सीखो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हरियाली घर के अगल बगल में रखेंगे तो आपके हरियाली रहने वाली हैं, बरसात खूब होने वाली हैं और गर्मी कम लगने वाली हैं और आप हमेशा के लिए खुशी से जिएंगे। आजकल तो इंसानों का दिमाग ही खराब हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले बुजुर्ग लोग पेड़ पौधे खूब लगाते थे खेत के चारों तरफ। उनसे खेतों के अंदर बरसात भी ज़्यादा होती थी और वो पानी भी सूख जाता था और पैदावार भी ज़्यादा होती थी और सब कुछ अच्छा चलता था। और आजकल तो किसी के भी खेतों के अंदर पेड़ पौधे भी नहीं रहते हैं, उसके बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फसल पैदावार भी नहीं होती हैं, उसके बाद में बैठ के खाना खाने के लिए भी छाया नहीं मिलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारे बाप दादा की सोच रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप सफल हो सकेंगे। यदि आप लाइफ स्टाइल के अंदर चलेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी कभी भी सफल नहीं रहेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के अंदर ज़िंदगी सच भावना से जीने की सोच रखिए। आप दूसरों के साथ में रहेंगे, दूसरों की बात कहना मानेंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी कभी भी सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग आजकल घमंड के अंदर बहुत रह रहे हैं। आप लोगों की कभी भी ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती है। आप लोगों से मैं चैलेंज के साथ में बात कहता हूँ, क्योंकि जो सच बात होती हैं वो करेला से भी कड़वी और खारी लगती हैं। और हम तो कभी कभी करेला लेकर के आते हैं, साफ पानी से धो करके उसको ऐसे ही खा जाते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति ने केला खाया, उसी टाइप से हम करेला भी खा जाते हैं। जो इंसान करेला खा सकता है तो उसके शरीर के अंदर सब कुछ मेमोरी अच्छा रहता है और वो हमेशा के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करेगा तो उसके चेहरे पर हमेशा के लिए मुस्कुराहट रहेगी और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल रहेगी। और रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द आपको बोल देते हैं। आई आई का मतलब मैं, WE वी हम, यू यू तुम, ही वह, सी वह, डे वे, इट वह, IT इट यह, MI मी मुझे, US अस हमें, यू तुम्हें, हिम उसे, है सी उसे, टिम डेम उन्हें, इट इसे, आई माई, MY माई मेरा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हेयर उसकी, टेल उनका। ऐसा हमेशा के लिए ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखने की जोश के अंदर जीना चाहिए। एक मिनट भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक मिनट का भी टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ ज़िंदगी के अंदर सीखना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ, ज़िंदगी में सफल होने के लिए रेडी रहना चाहिए और
किसी का भी परिवार के अंदर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको बचाने के लिए रहना सीखिए, अच्छी सोच रखिए। जैसे आप किसी के भी फंक्शन हो, कौन सा भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर जो मिठाई अच्छी अच्छी बनाएगा उसको हर व्यक्ति खा के जाएगा, और यदि मिठाई खराब बना देगा एक भी खाने वाला नहीं है। क्योंकि मिठाई के ऊपर चींटी मधुमक्खी बैठती है, और जहाँ पर नमक रहता है एक भी नज़दीक भी जाने वाला नहीं। उसी टाइप का आपकी आज से अच्छी सोच रखिए, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर सफल रहना बहुत ज़रूरी है। योगी ने उतारी सबकी गर्मी, इसलिए ये आज का फ़ोटो आप देखिए और आपकी ज़िंदगी में आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।